दोस्तों, बिहार में 10वीं पास पर 50,000 नई वैकेंसी आने वाली है और यह एक ऑफिशियल जॉब है। इसमें जो आपको जॉब मिलेगा ऑफिस में, और इसका सिलेबस क्या है, इसमें टोटल पोस्ट कितना तक रहेगा, A to Z जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। योग्यता क्या रहेगा, चयन की प्रक्रिया और वैकेंसी कब तक दी जाएगी। तो चलिए सबसे पहले आज का न्यूज देख लीजिए, इसके बाद आप लोगों को सिलेबस के बारे में भी बताएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका, A to Z जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तो यह जो न्यूज़ है आज के डेट का है, हिंदुस्तान का न्यूज़ है। यहाँ पर दिया हुआ है तृतीय और चतुर्थ वर्गीय 50,000 पदों पर होगी बहाली। इसके बाद डिटेल्स न्यूज यहाँ पर देख लीजिए। राज्य के सरकारी संस्थानों में बड़े पैमाने पर तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की बहाली होगी। इसके लिए सभी जिलों से इन कर्मियों से संबंधित रिक्तियां मांगी गई है और इनमें सभी विभाग शामिल है। बिहार के जितने भी विभाग है सभी शामिल है इसमें। राज्य सरकार के आदेश के बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग सभी जिलों को पत्र लिख चुका है और कई विभागों से चतुर्थ वर्गीय पद से संबंधित रिक्तियों का प्रस्ताव भी आ गया है। यहाँ पर देखिएगा कई विभागों से जो आ भी गया और कुछ विभाग से आना बाकी है, इसलिए अभी तक वैकेंसी नहीं दिया गया है। जब सभी विभाग से वैकेंसी का डिटेल्स आ जाएगा, इसके बाद इसका विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा। एग्जाम जो लिया जाएगा बिहार SSC के द्वारा। चलिए इस न्यूज़ को पहले देख लीजिए, इसके बाद सिलेबस के बारे में बताएंगे। और हालांकि इसकी गिनती नहीं हो सकी है, माना जा रहा है कि करीब 50,000 चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की नियुक्ति होगी और इसमें कई तरह के पद शामिल है। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है CGL वैकेंसी से रिलेटेड और इंटर लेवल से रिलेटेड। हालांकि इसका समय तय नहीं है। इसकी योग्यता जो है मैट्रिक रहेगी, 10th पास पर यह वैकेंसी। अगर आप 10th पास है और न्यूनतम उम्र 18 वर्ष कंप्लीट हो गया है तो जब यह वैकेंसी दी जाएगी तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ से आपको न्यूज़ समझ में आ गया होगा, यानी 50,000 पदों पर वैकेंसी आएगी और थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। अब चलिए सिलेबस के बारे में देख लीजिए, जिससे आपको अभी से तैयारी करना है। जब वैकेंसी दी जाएगी तब से आप तैयारी कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका बहुत ही हाई कट ऑफ जाएगा और इसमें जो है कम से कम 40 से 50 लाख के बीच फॉर्म फिलअप होगा, क्योंकि 10th पास पर ही है। बिहार में जितने भी 10th पास कैंडिडेट है सभी तो फॉर्म फिलअप करेंगे ही, साथ में अदर स्टेट से भी इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप होगा और बहुत ही अच्छा जॉब है, परमानेंट जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नहीं है। इस कारण से भी इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप होगा और इसका कटअप भी बहुत ही हाई जाएगा। तो इसलिए आपको अभी से तैयारी करना पड़ेगा। और सिलेबस के बारे में बता देते हैं, थोड़ा सा वैकेंसी में टाइम लगेगा, लेकिन जब भी वैकेंसी दी जाएगी तो ऐसा नहीं है कि 6 महीने साल भर बाद एग्ज़ाम होगा, 2 से 3 महीने में एग्ज़ाम इसका लिया जा सकता है। तो इसलिए आप सभी अभी से तैयारी में लग जाइए। अब चलिए सिलेबस के बारे में देख लीजिए। चलिए अब सिलेबस एवं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। यह सामान्य प्रशासन विभाग का नोटिस है, 23 जून 2020 का नोटिस है और बिहार SSC ग्रुप D से रिलेटेड यह नोटिस है। बिहार में जो है समूह घ यानी चपरासी पोस्ट का नाम बदलकर परिचारी कर दिया गया है, तो उसी संबंधित यह नोटिस है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे, बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं इस नोटिस को। बिहार में जो है समूह घ के अंतर्गत जो बहाली होती है 2010 नियमावली के अनुसार, और 2010 नियमावली में यहाँ पर संशोधन किया गया है। संशोधन क्या किया गया है यहाँ पर देख लीजिए आप। पहले जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित किया गया था अष्टम यानी 8वीं पास, अब जो इसमें निर्धारित किया गया है मैट्रिक पास, 10th पास। हर जगह जो है ग्रुप D की बहाली, रेलवे में भी आप देखिएगा 10th पास पर होता है। इस कारण से अब यहाँ भी संशोधन करके मैट्रिक पास कर दिया गया। पहले जो है समूह घ के अंतर्गत बहुत सारे बहाली होती थी, लेकिन यहाँ पर एग्जाम नहीं लिया जाता था। अब जो है एग्जाम के थ्रू बहाली ली जाएगी। अब देख लीजिए इसके आगे का। यहाँ पर जो है कोर्ट केस हुआ था, यहाँ पर नंबर दिया हुआ है और याचिका इसमें दायर किया गया था कोर्ट में, और यहाँ पर न्यायालय का आदेश दिया हुआ है। तो न्यायालय का जो आदेश रहता है इंग्लिश भाषा में ही, तो पूरा यहाँ पर इंग्लिश भाषा में दिया हुआ है। आप इसको पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं और नीचे में इसका कंक्लूजन दिया हुआ है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। अब चलिए यहाँ पर दिया हुआ है उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियों में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया। सरकार द्वारा यहाँ पर जो निर्णय लिया गया इसके बारे में यहाँ पर है। सामान्य प्रशासन विभाग पटना द्वारा निर्गत उक्त विभागीय परिपत्र यहाँ पर दिया हुआ है को रद्द किया जाता है, 2011 को रद्द किया जाता है और यहाँ पर जो लिया जाएगा बहाली उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर है वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। संबंधित सभी विभागों जिलों द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों के आलोक में समर्पित हुए आवेदन तथा संदर्भित विज्ञापनों के प्रतिलिपि और आरक्षण कोटि व रिक्तियों की गणना सहित संबंधित अभ्यर्थियों की परमाणु सूची हार्ड कॉपी की मांग सामान्य प्रशासन विभाग पटना द्वारा की जाएगी और उन्हें समेकित रूप से बिहार कर्मचारी चयन आयोग, अब जो बहाली ली जाएगी बिहार SSC के थ्रू पटना को भेजा जाएगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के स्तर से प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में
ऑनलाइन समर्पित आवेदनों का सत्यापन आयोग द्वारा कागजात से मिलाकर किया जाएगा। तो अब जो है यहाँ पर फॉर्म जो फिलअप करवाया जाएगा, यानी वैकेंसी जो दी जाएगी बिहार एसएससी के द्वारा, और बिहार एसएससी की वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद है उक्त विभागीय पत्र के अनुरूप विभिन्न विभागों और जिलों द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में समर्पित आवेदनों के संबंधित सभी अभ्यर्थियों के बीच वन टाइम मेजर के रूप में एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। यहाँ पर जो है यहाँ पर कंपेटिटिव एग्जाम ली जाएगी। पहले एग्जाम के थ्रू बहाली नहीं लिया जाता था, डायरेक्ट ही बहाली ली जाती थी, और जिसके लिए विज्ञापन का प्रकाशन तथा परीक्षा का आयोजन बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा किया जाएगा। विज्ञापन के आलोक में संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन दिया जाएगा। फॉर्म जो आपको फिलअप करना है ऑनलाइन। अब बिहार में आप देखिएगा पूरे भारत में ही कोई भी आवेदन जो है ऑनलाइन ही फिलअप होता है, लेकिन एग्जाम ज़्यादा चांस है कि ऑफलाइन ही लिया जाएगा, क्योंकि बहुत कैंडिडेट इसमें रहेगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है माननीय पटना उच्च न्यायालय पटना द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के परिपत्र संख्या यहाँ पर दिया हुआ 29/6/2011 के लेटर के अकॉर्डिंग निहित समूह घ के कार्यालय परिचारी विशिष्ट पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के कार्यानुभव आधारित प्राथमिकता संबंधी मानदंड को निरस्त कर दिए जाने के कारण उक्त मानदंडों के अनुरूप विभिन्न जिलों में प्रकाशित विज्ञापनों के माध्यम से हुई नियुक्तियों से संबंधित व्यक्ति भी बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा आयोजित होने वाले आलोच्य परीक्षा मानवार्यता शामिल होंगे। तो यहाँ पर बिहार एसएससी के द्वारा एग्जाम ली जाएगी। और यहाँ पर जो जिक्र किया गया है 2011 में, यानी पहले जो होता था, जो भी यहाँ पर ग्रुप डी स्टाफ की बहाली होती थी मार्क अनुसार नहीं होता था, यहाँ पर दिया हुआ कार्यानुभव आधारित प्राथमिकता के अनुसार बहाली ली जाती थी, तो उसको भी यहाँ पर एग्जाम देना पड़ेगा। अब चलिए आगे का देख लीजिए यहाँ पर एग्जाम के बारे में। अब इसको आपको अच्छे से समझना है। समझना इसलिए अभी अच्छे से है कि जब यहाँ पर वैकेंसी दी जाएगी, वैकेंसी के 2 से 3 महीने में एग्जाम ले लिया जाएगा, और उस समय आपके पास तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं रहेगा। और आप ये सोच रहे हैं कि इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 70-75 क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसका कट ऑफ बहुत ही हाई जाएगा, कम से कम इसमें 80+ ही कट ऑफ जाएगा, 85 तक भी जा सकता है जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 100 में से। और बिहार एसएससी के द्वारा एग्जाम ली जाएगी तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, फिर भी इतना हाई कट ऑफ जाएगा 80+। इसके लिए आपको अभी से तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। 6 महीने आपको समय देना ही पड़ेगा, तभी इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। OMR सीट पर एग्जाम लिया जाएगा। ऑनलाइन का कम ही चांस है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ही अधिक रहेगा। जो 10वीं समकक्ष स्तर के सामान्य ज्ञान, सामान्य अंक गणित और सामान्य हिंदी ज्ञान से संबंधित होंगे। प्रश्न पत्र का पूर्णांक 100 रहेगा। एग्जाम में जो है टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 1 अंक का, यानी टोटल 100 अंकों की परीक्षा होगी। और बिहार एसएससी के द्वारा एग्जाम ली जा रही है, तो इस कारण से ज़्यादा चांस है कि इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगा, क्योंकि बिहार एसएससी के हर एग्जाम में 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहता है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, और तैयारी आपको बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। यहाँ पर अभी सबसे ज़्यादा आप लोगों का ये रहता है डाउट कि अभी बिहार पुलिस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, और बिहार पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन लीक हो जाता है लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है। तो अभी जो आप बिहार पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, यही तैयारी आपको यहाँ भी काम आने वाला है। यहाँ पर देखिएगा आप सामान्य हिंदी है, हिंदी से कम 20 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम है। और आप देखिएगा बिहार एसएससी के दूसरे एग्जाम से कंपेयर कीजिएगा तो दूसरे एग्जाम में 2 पेपर रहता है, पीटी मेंस। इस कारण से हिंदी का एक स्पेशल पेपर ले लिया जाता है। इसमें एक ही पेपर रहेगा, सिर्फ आपको एक जीके का एग्जाम देना और इसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो हिंदी से कम 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद है अंक गणित। गणित से भी 20 से 25 क्वेश्चन के बीच पूछा जाएगा। रीजनिंग हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन शामिल भी कर सकता है और नहीं भी। तो जब वैकेंसी आएगी उस समय सिलेबस के बारे में पूरा डिटेल्स रहेगा। तो फिलहाल आप यही मानकर चलिए गणित इसमें 20 रहेगा, हो सकता है कि 10 इसमें रीजनिंग भी दिया जा सकता है, इस तरह से। इसके बाद है सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान में जो है यहाँ पर हिंदी हो गया 20 क्वेश्चन, गणित हो गया लगभग 20 क्वेश्चन। वैकेंसी आने के बाद क्लियर पता चलेगा, अभी आप मानकर यहीं चलिए 20 रहेगा, 20-25 तक पूछा जा सकता है। इसके बाद हो गया सामान्य ज्ञान। तो यहाँ पर 60 क्वेश्चन बनता है, तो उसमें 40 क्वेश्चन जो है जीके से रहेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और 20 क्वेश्चन जो है साइंस से रहेगा। इस तरह से मिलाकर टोटल 100 क्वेश्चन हो गया। और 100 क्वेश्चन में आप जितना अच्छा बनिएगा उस अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। तो आप यही टारगेट रख कर चलिए, इसमें 80+ ही कट ऑफ जाएगा, क्योंकि यह 10th पास पर वैकेंसी है और बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप होगा। यहाँ पर आप 2014 का डेटा देख लीजिए। 2014 में 12वीं पास पर बिहार एसएससी की वैकेंसी आई, तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी पोस्ट है जिसमें टाइपिंग भी है, फिर भी इसमें 18 लाख फॉर्म फिलअप हुआ था 2014 में। अब जो है अभी 2021 चल रहा है, और यह जो वैकेंसी है 10th पास पर है, इस कारण से इसमें कम से कम 40 से 50 लाख फॉर्म फिलअप होगा। बिहार के जितने भी कैंडिडेट हैं फॉर्म तो फिलअप करेंगे ही, और अदर स्टेट वाले भी इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा जॉब है।
बिहार पुलिस की तरह नहीं है कि इसमें फिजिकल है, यह ऑफिस वाले जॉब है इस कारण से, और परमानेंट जॉब भी है, ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, आपको इसमें परमानेंट जॉब मिलेगा और ऑफिस वाले जॉब है, इस कारण से बहुत ज़्यादा इसमें फॉर्म फिलअप होगा, और बहुत ज़्यादा जब फॉर्म फिलअप होगा तो कटअप भी बहुत ज़्यादा इसमें हाई ही जाएगा। तो इसलिए बेहतर यही रहेगा कि आप 80+ रखकर टारगेट रखकर तैयारी कीजिए और अभी से तैयारी में लग जाइए, जब वैकेंसी आएगी बहुत कम आपके पास समय मिलेगा। इसके बाद है परीक्षा शुल्क का निर्धारण बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा किया जाएगा। इसके बाद है कार्यालय परिचारी, बिहार में जो है अब चतुर्थ वर्गीय, पहले जो चपरासी कहते थे उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, अब जो है बिहार में ग्रुप डी पोस्ट को जो कहा जाता है परिचारी कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको बार बार परिचारी शब्द मिलेगा। तो कार्यालय परिचारी, परिचारी विशिष्ट के नियुक्ति की उपयुक्त प्रक्रिया से आच्छादित पूर्व से विज्ञापित प्रकाशित रिक्तियों के विरुद्ध विभाग जिला स्तर पर नियुक्ति की कार्रवाई विभाग जिला पदाधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी। मान लीजिए इसमें पहले जो भी आया है 2017-2018 में, पहले क्या होता था, बिहार में जितने भी जिला है सभी जिला में जो भी स्टाफ की कमी रहती थी तो जिला अधिकारी द्वारा बहाली ली जाती थी, तो अब यहाँ पर नियुक्ति नहीं ली जाएगी। मान लीजिए 2014 में ही कोई बहाली आई है और सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो अब यहाँ पर उन सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं लिया जाएगा, एग्जाम होगा इसके बाद सभी का सिलेक्शन होगा मेरिट बेस पर। तो यहाँ पर यही दिया हुआ है, पदाधिकारी द्वारा नहीं की जाएगी। इस हेतु स्वच्छ विज्ञापन का प्रकाशन बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा प्रकाशित किया जाएगा और राज्य में समूह ग की होने वाली भावी नियुक्तियों के संबंध में उपयुक्त निर्णय बाद में लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 23 जून 2020 का ही लेटर है, तो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि क्या इसका सिलेबस रहेगा, सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो बेस्ट यही रहेगा कि आप अभी से तैयारी में लग जाइए और आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आप इस एग्ज़ाम का अभी से तैयारी करना चाहते हैं। वैकेंसी जो है फरवरी लास्ट नहीं तो मार्च में दे दी जाएगी, बहुत ज़्यादा भी लेट नहीं होगा। पहले जो है यहाँ पर बिहार एसएससी इंटर लेवल और ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आएगी सीजीएल की, इसके बाद यह वैकेंसी दी जाएगी, फॉर्म उसका कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद यह भी वैकेंसी दे दी जाएगी और एग्ज़ाम एक एक करके सभी का लिया जाएगा। ज़्यादा चांस है कि OMR एग्ज़ाम जो है OMR सीट पर ही लिया जाएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं लिया जाएगा, इसलिए कि बहुत ज़्यादा इसमें कैंडिडेट है और इतना कैंडिडेट का ऑनलाइन एग्ज़ाम हो नहीं पाएगा, 4 से 5 महीने एग्ज़ाम लेने में ही लग जाएगा। तो इस कारण से उम्मीद है कि ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होगा और आपको अधिक से अधिक टारगेट रखकर तैयारी करना है।